नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। इधर देश मना रहा है आजादी, उधर नप गई बोइंग। जी हां, एयर इंडिया हादसे में बड़ी अपडेट। लेकिन इस अपडेट को हम बताएं उससे पहले एक ऐसी खबर आपको बताना चाहते हैं और आपको भी मैं रूबरू कराना चाहता हूं कि कृपया करके ऐसा ना करें। दरअसल एक फ्लाइट इंडिगो की, वो पटना से दरभंगा जा रही थी। पटना से जब वो उड़ान के लिए उड़ती है, उसके बाद मौसम में खराबी आ जाती है और लगता है पायलट को कि अब हम आगे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो यू टर्न ले लेते हैं, यानी राउंड अबाउट लेते हैं। और राउंड अबाउट लेकर वो सीधा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहते हैं कि साहब हमें जो है नीचे उतरना है, तो वो फिर नीचे उतर जाते हैं। शॉकिंग बात मैं आपको बताऊं, जो यात्री थे वो विमान से उतरने के बाद रनवे पर बैठ जाते हैं। बिहार के लोग, भैया क्या कर रहे हो आप? और वो कहते हैं कि हमें उड़ाओ इसी मौसम में। आप इस पे भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये सही है। और मैं एक मजाकिया लहजे में कहूं, मुझे तो लगता है पायलट को बोलना चाहिए था, भैया आप लोगों में से कोई है तो आप बैठ जाइए, मैं उतर जाता हूं, बीमा कंपनी क्लेम दे देगी हमें और ले जाइए विमान, आपको बहुत जल्दी है। तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। दोस्तों, इधर देश आजादी मना रहा है, उधर नप गई बोइंग और एयर इंडिया हादसे में बड़ी अपडेट। जी हाँ, और इस अपडेट ने आज दिल खुश कर दिया। कमेंट्स बॉक्स में उन आत्माओं के लिए 2 शब्द जरूर लिखें जो आज इस दुनिया में नहीं रहे। यकीन मानिए, आपके एक शब्द उन्हें पीस में ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा आजादी का जश्न मना रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण गूंज रहा है, लेकिन इस तिरंगे के नीचे कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके घरों में आज रोशनी नहीं है, अंधेरा है। क्योंकि 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाला एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 महज कुछ सेकंड में आसमान से गिरकर जमीन से टकरा गया। एक बचे शख्स, वो भी जख्मी, डरे और सदमे। हम आपको आज वो चीज दिखाने जा रहे हैं जिससे आपको भी लगेगा कि भाई अब न्याय होने जा रहा। और सबसे बड़ा, और आज ही 15 अगस्त के ही दिन दोस्तों, जो शुरुआती रिपोर्ट कहती है विमान के उड़ते ही दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर चले गए, यानी दोनों इंजन बंद। इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन निकली, लेकिन इंजनों की सांस वापस नहीं लौटी और वो फिर काला धुआं और वो आग और वो चीखें जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज के दीवारों में, जी हाँ, वो चीखें जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज की दीवारों में आज भी गूंज रही है। FAA ने 2018 में इस डिजाइन खामी पर चेतावनी दी थी, लेकिन वो अनिवार्य नहीं थी। बोइंग ने इसे सीरियस इनफ नहीं माना और हमारी DGCA, हमारी सरकार, वो भी चुप रही। आजादी के इस दिन सवाल उठता है, क्या हम बोइंग के गुलाम हैं या सरकार के सुरक्षा वादों के कैदी? इस हफ्ते 65, सुनिए, अब सबसे बड़ा वो आजादी का, जब हम मना रहे हैं आजादी के, हम कहते हैं कि भाई हर घर तिरंगा, आजादी के इतने वर्ष, तो इस हफ्ते 65 पीड़ित परिवारों ने अमेरिका की मशहूर प्रेस्ले एलन लॉ फर्म को हायर किया, जो सीधे बोइंग और मैन्युफैक्चरर्स की जवाबदेही पर हमला कर। लॉ फर्म का कहना है कि FDR और CBR डेटा तुरंत जारी करो, लेकिन अजीब बात है, डेटा अब तक सीलबंद है और इधर उधर से पहले ही मृत पायलटों पर दोष मढ़ने की कोशिश हो रही। कई मीडिया रिपोर्ट, स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि भैया इनको ही रिपोर्ट दे दी गई है।
यूनाइटेड स्टेट के वकील एलन माफ कीजिएगा माइक एंड्रूज ने साफ कहा कि एक पुरानी ट्रिक है, जब मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइन में गड़बड़ी होती है तो ध्यान हटाने के लिए मर चुके पायलटों को बलि का बकरा बना दो। यानी जिंदा दोषियों को बचाने के लिए जो लोग अब अपनी सफाई नहीं दे सकते उन्हीं पर कीचड़ उछाओ। सुप्रीम कोर्ट से भी इस हफ्ते एक पीआईएल गई, भारत की बात जिसमें एयर इंडिया की सुरक्षा जांच की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा सिर्फ एयर इंडिया क्यों, बाकी एयरलाइंस का क्या? अच्छा सवाल है, लेकिन जवाब में एक सवाल छुपा, क्या बाकी एयरलाइंस में भी ऐसी ही सुरक्षा खामियां हैं? और अगर हैं तो किसका कवर अप चल रहा है? दोस्तों याद रखिए, मॉन्ट्रियल कन्वर्सेशन के तहत हर यात्री के लिए लाखों डॉलर का मुआवजा बनता है, लेकिन वो तब जब दोष साबित हो, और अगर दोष पायलट पर डाल दिया जाए तो बोइंग और इंश्योरेंस कंपनियों की जेब बच जाती है। आजादी के दिन हम झंडा तो लहरा रहे, लेकिन क्या हमारी नागरिक उड़ाने भी आजाद हैं? या फिर वो बोइंग एयरलाइंस लॉबी और सिस्टम की कैद में? सरकार ने वादे किए थे पारदर्शिता, जांच, सख्त कार्रवाई, लेकिन अब तक ना एफडीआर डिकोड सार्वजनिक हुआ, ना सीवीआर ट्रांसक्रिप्ट, ना डीजीसीए की टेक्निकल फाइंडिंग्स। जी हां, डीजीसीए की टेक्निकल फाइंडिंग्स भी हम तक नहीं पहुंची है। उल्टा परिवार को अमेरिका में वकील रखने पड़ रहे हैं, अपने ही देश में न्याय पाने के बजाय हजारों मील दूर अदालत में लड़ने के लिए। हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप एयर इंडिया के खिलाफ क्यों आए? बाकी भी तो कर रहे। अरे भाई, एयर इंडिया का मामला है तो एयर इंडिया पर आएंगे ना। जज साहब क्या कह रहे हैं आप? सर, आपकी जो बात है वो हम नतमस्तक रखते हैं, लेकिन हम भूलेंगे नहीं कि एक जज के घर में इतने बोरी बंडल नोटों के मिले थे और उस पर कार्रवाई के नाम पर आज तक लीपापोती चल रही। आज तक आम आदमी के घर में होता तो पता नहीं क्या हो जाता। खैर, मैं जब ये रिलेट कर रहा हूं तो जज साहब आप मत ये समझ लेना कि मैं आपसे कर रहा हूं, नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूं मैं। चलिए दोस्तों, बोइंग, वही बोइंग जिसका नाम आते ही 2 साल पहले, जो आपको अगर याद होगा, एविएशन आप देखते हैं तो 2 साल पहले के 737 मैक्स क्रैश याद आते हैं। वही पुराना पैटर्न, पहले इंकार, फिर लीकेज, फिर सेटलमेंट और फिर अरबों डॉलर। जी हाँ, अरबों डॉलर का बिजनेस जस का तस पड़ा है। सवाल ये नहीं है कि AI 171 क्यों गिरा, एयर इंडिया बोइंग 787 क्यों गिरा। सवाल ये है कि चेतावनी मिलने के बाद भी खामी को ठीक क्यों नहीं किया। डीजीसीए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, बोइंग, सबका एक ही जवाब है, जांच जारी है। लेकिन 12 जून से अब तक 2 महीने, और क्या मिला? परिवारों को सांत्वना पत्र और कुछ पायलट यूनियन के बयान। आज जब हम कहते हैं कि भारत आजाद है तो उन परिवारों से पूछिए जिनके लिए 12 जून के बाद हर दिन एक जेल है, एक ऐसी जेल जहां उम्मीदों की खिड़की बंद है और सवालों का दरवाजा। बोइंग पर तंज करना आसान है, लेकिन असली तंज तो हमारी सरकार पर है, जिसने अब तक पीड़ितों के साथ खड़ा होने के बजाय चुप्पी साधी है। अगर ये क्रैश अमेरिका में होता तो FAA, NTBS और कांग्रेस सबकी सुनवाई चल रही, और यहां लाल किले की फिजाओं में जश्न और अहमदाबाद की हवा में अभी भी साजिश की गंध। जी हां, साजिश इसलिए क्योंकि शुरू से ही मैं कहता आया हूं कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि मास मर्डर है। दोस्तों, आजादी सिर्फ झंडा लहराने से नहीं, आजादी है सच बोलने से, जिम्मेदार को कटघरे में खड़ा करने में। और अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो कल कोई और उड़ान गिरेगी और फिर हम मोमबत्ती जलाकर खामोश हो जाएंगे।
एयर इंडिया 171 माफ कीजिएगा 171 के पीड़ितों को सिर्फ मुआवजा नहीं, सच चाहिए। और सच छुपाने वालों को, चाहे वो बोइंग हो, सरकार हो या कोई भी हो, उन्हें आजादी के इस दिन ये याद दिलाना जरूरी है, ये देश अब सिस्टम का गुलाम नहीं रहे। अगर आपको भी लगता है कि मैं सच कह रहा हूं, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जवाब दें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 15 अगस्त की असली आजादी तभी होगी। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।